जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मुझे इसकी इच्छा है। आज की चर्चा का उद्देश्य जरूरत और इच्छा के अंतर को समझना, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं को पहचानना। आज के चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। तो चलिए, आज हम अपनी जरूरत व इच्छा को आज की चर्चा से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन्हें पूरा करने के लिए हमें कहाँ खर्च व कहाँ बचत करनी चाहिए, इसके बारे में सोचते या चिंतन करते हैं। इसे समझने हेतु हम एक किस्सा सुनते हैं। हीना और रक्षित दो भाई बहन हैं। दोनों अपने घर पर अपनी माँ की सिलाई में हाथ बटाते हैं। इसलिए दोनों बच्चों को उनकी माँ अपनी जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देती है। दोनों हर हफ्ते कुछ पैसे नई नई चीजों पर खर्च कर देते हैं। रक्षित अक्सर नजदीक की दुकान से चॉकलेट, आलू टिक्की, गोलगप्पे आदि खाने में भी अपने पैसों को खर्च कर देता है, जबकि उनके सहपाठी अपने घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके सहपाठी हर हफ्ते अपने जेब खर्च के पैसे बचाकर अपनी गुल्लक में रखते थे और अक्सर ये बात करते थे कि उन्होंने कितनी बचत कर ली है और भविष्य में वो उसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। परंतु हीना और रक्षित अक्सर इस बात को अनदेखा कर देते हैं। हीना और रक्षित को गाने का भी शौक है, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से माइक दिलाने को कहा। माँ ने सोचा, क्यों नहीं बच्चों से ही पूछकर निर्णय लिया जाए। माँ ने उन्हें इस महीने में होने वाले खर्चों के बारे में बताया, जैसे स्कूल की फीस जमा करवाना, मकान का किराया चुकाना, किताबें खरीदना, घर के लिए राशन, और साथ ही कुल आय को भी साझा किया और उन्हीं से पूछा कि तुम ही बताओ कि हम सब खर्चे कैसे करें। अभी हम क्या करें? माँ की ये बात सुनकर हीना और रक्षित नाराज हो गए। परंतु थोड़ा विचार करने पर उन्हें अपने दोस्तों की बात याद आई कि वो किस तरह से हर महीने बचत करते हैं। थोड़ी देर बाद हीना और रक्षित का गुस्सा शांत हुआ तो वो माँ के पास जाकर बोले, ठीक है माँ, आप हमें पहले किताबें ले दीजिए। माँ बोली, पर स्कूल तो अभी महीने बाद खुलेंगे। ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है, इस महीने हम अपने दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ सकते हैं और हम किराया चुकाकर फीस जमा करवा सकते हैं। दोनों माँ का साथ देने का सोचते हैं और दोनों ने फैसला लिया कि अब से हम दोनों आगे भी अपनी जेब खर्ची में से कुछ पैसे अपनी गुल्लक में डालेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके द्वारा की गई बचत से वो अति आवश्यक जरूरतों या चीजों को ले सकें या खर्च कर सकें, और अगर संभव हो तो बचे हुए पैसों से माइक भी ले सकते हैं। हमने इस कहानी से समझा कि ज़रूरतें वे होती हैं जो हमारी सेहत, सुरक्षा और भविष्य के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे इस कहानी में स्कूल फीस जमा कराना, मकान का किराया व किताबें खरीदना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य के लिए ज़रूरी हैं। इच्छाएं वे होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वे पूरी ना भी हों तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, जैसे इस कहानी में माइक। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि जरूरत और इच्छा क्या होती है, और ये भी कि जरूरतें महत्वपूर्ण हैं, परंतु अपनी इच्छाओं के लिए भी हम सही प्रकार से बचत की योजना बनाएं तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। साथ ही उन चीजों का ख्याल रख सके जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, इच्छा जरूरत में भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आज मुझे काजल खरीदने की इच्छा हो, लेकिन अगर मुझे कहीं स्टेज पर नृत्य प्रस्तुति करनी है तो काजल मेरी जरूरत बन जाएगा। तो चलिए, इस कौशल को अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखिए। इसके लिए आप उन 3 चीजों के नाम और कारण लिखें जो आपकी या परिवार की जरूरत है, और उन 3 के नाम भी लिखें जो आपकी पसंद है या जिनको पाने की आपकी या परिवार की इच्छा है। उन चीजों की तस्वीर भी बना सकते हैं। आप सभी अपने अपने विचार हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भी भेज सकते हैं।